जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। आप सभी का चीनू ब्लॉग में स्वागत है। नाग पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करती हूँ माँ मनसा और शिव शंकर भोलेनाथ आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें और आपका दिन सुखमय रहे। तो आज नाग पंचमी है और सुबह से ही ढेर सारे काम थे। मैंने सबसे पहले गाय लगाई, गौ माता की सेवा की। भगवान नारायण शेषनाग के ऊपर शयन करते हैं, तो ये उनका शांत स्वरूप है और ये हमें एक मार्गदर्शन देता है कि किस तरह हमें इतनी सारी उथल पुथल कठिनाइयों में किस तरह से शांत रहना चाहिए, कैसे धैर्य रखना चाहिए। वैसे ही सावन का महीना है और शिव जी की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। और आज नाग पंचमी है। बहुत से लोग नाग पंचमी के दिन घर में पूजा करते हैं, कुछ लोग मंदिर जाते हैं। तो सभी अपने अपने तरीके से जो जिनके घर में जैसी प्रथा रहती है वैसे ही पूजा की जाती है। तो हमारे यहाँ भी हमारे गांव में जिस तरह से पूजा की जाती है आज हम आपको बताएंगे। तो भगवान शिव शंकर के गले में वासुकी नाग का वास है। उन्हें स्थान दिया है शिव शंकर भोलेनाथ ने, क्यों वो सबसे जहरीले नाग हैं और शिव जी ने उनको अपने पास शरण दी है और अपने गले में स्थान दिया है। इसलिए हम शिव जी को दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, ठंडी ठंडी चीज़ें चढ़ाते हैं। नाग पंचमी के दिन शिव जी की पूजा करनी चाहिए, नाग भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो आज मंदिर भी जाना चाहिए। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी कि सभी काम मैं समय पे कर सकूं। तो यहाँ पर चीनू भी जल्दी उठ गए। तो ये है हमारे चीनू का न्यू लुक, है ना चीनू? तो चीनू के हेयर कट हो चुके हैं और आज वो अर्ली मॉर्निंग भी उठ गया है और बिल्कुल रेडी हो गया, नहा धो के। अब बस शूज पहनाने हैं, है ना? फिर मस्ती करना चालू कर दोगे बच्चे? मस्ती करोगे कि नहीं चीनू? चीनू क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो। तो चलो आपको शूज पहना देते हैं ना। फिर घूमने जाओगे ना आप? कहाँ घूमने जाओगे? कहाँ? पापा के साथ जाओगे कि मम्मी के साथ जाओगे? कौन के साथ घूमने जाओगे? शूज तो पहने ही नहीं चीनू आपने। शूज तो पहनो। बारिश हो रही है और इसे घूमने जाना। देखो चीनू को शूज पहना दिए हैं। ये आ गए हैं, ये आ गए, आ जाओ आ जाओ। चले घूमने। पापा के साथ जाओगे, मम्मा के साथ जाओगे? घूमने किसके साथ जाओगे? भाई के साथ जाओगे? चीनू को तैयार करने के बाद फिर मैं घर के अंदर की सफाई करने गई। थोड़ी देर उसके साथ मस्ती करने के बाद तो फिर मैं लकी हूँ कि मुझे नाग देवता ने दर्शन भी दे दिए। हमारे यहाँ जो चूल्हा है, चूल्हे के वहाँ जब मैं सफाई कर रही थी तो साइड में एक छोटे से थे, पर ठीक है छोटे से ही देवता ने दर्शन दिए। बहुत अच्छा रहा, क्योंकि बड़े होते तो मैं डर भी जाती। तो छोटे से नाग भगवान ने हमारे घर में आके ही हमको नाग पंचमी के दिन दर्शन दिए। तो मैं बहुत धन्य हूँ इस बात के लिए। तो उनकी पूजन पाठ करने के बाद फिर भोजन की तैयारी करी मैंने। हमारे यहाँ तला भुंजा नहीं खाया जाता, ये मसाला मैंने रात में ही तल लिया था। कच्ची टमाटर की चटनी, उबली हुई दाल और यहाँ पर हमने की है पूजा। और सब यानी कच्चा है, तवा भी नहीं चढ़ाते हैं। तो इस तरह से करते हैं। सभी के यहाँ अलग अलग प्रकार से पूजा की जाती है। हमारे यहाँ ये मिट्टी से नाग देवता बनाते हैं। ये हमारा पूजन का कमरा है। यहाँ चारों तरफ नाग देवता बनाए गए हैं पीली मिट्टी से। और मेरे हस्बैंड को थोड़ी अच्छी ड्राइंग करनी नहीं आती, इसलिए उन्होंने ठीक से मुँह नहीं बना पाए, पर कोई बात नहीं। इस तरह से नारियल फोड़ा जाता है, गुड़ घी की धूप रखी जाती है। तो इस तरह से सादी सिंपल पूजन है, वही की है हमने। और यहाँ हमारी उबली हुई दाल है, तड़का नहीं लगाया जाता। आज के दिन बाटी बनाई जाती है, हमारे पूरे गांव में ही बाटी खाई जाती है। तो यहाँ पर हमारे चीनू भैया खा रहे हैं खाना। उन्हें भूख लगी जोर की, तो ये बाटी खा रहे हैं, बाटी चूरमा। मैंने थोड़े से वाफले भी बनाए थे, तो ये मेरे वाफले हैं जो बाद में निकाले मैंने। तो ये सीख रहे हैं, बाकी बाटी कंप्लीट हो चुकी है। तो चीनू खा रहे हैं। सबके यानी अलग अलग रहती है, तो अलग अलग पूजा करने का तरीका रहता है। हमारे गांव में सुबह तला नहीं जाता है, धार का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, चाकू से काटा नहीं जाता है, सब हाथ से ही तोड़ के मैंने फिर पकवान बनाए थे। जो भी खाना बनाया है मैंने हाथों का इस्तेमाल किया है, धार की किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। आज के दिन खेतों में भी काम करने कोई भी नहीं जाता है। तो टमाटर की चटनी और जो आपको थाली में मसाला दिख रहा है वो मैंने रात में ही बना लिया था
बासा है, ये रात का ही है, ताज़ा मैंने नहीं बनाया, ताज़े में सिर्फ उबाला हुआ है। तो ये मेरा आज का भोजन है जो कि अब हम खाने बैठे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। सादा सिंपल एक दिन खाना खाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम एंजॉय कर रहे हैं हमारे भोजन को और बहुत ही टेस्टी बनी थी। टमाटर की चटनी सिर्फ रोस्ट हुई थी। उसके बाद शाम को हम गए थे घूमने, तो यहाँ चीनू इमली की पत्ती खा रहा है। वो बन गया है पूरी बकरी बन के उसने खानी चालू कर दी इमली की पत्तियाँ। फिर उसे देख के मेरा मन भी हो गया था और वाकई बहुत अच्छी लगती है जब कोमल जो कोपल रहती हैं इमली के पेड़ की। इसे खा के हम खा भी रहे थे, मस्ती भी कर रहे थे और घूमने जा रहे थे। तो चीनू ने जल्दी जल्दी खूब सारी अपने मुंह में डाल रही थी क्योंकि वो बन गया था पूरा बकरी। तो नम नम करके खाता हुआ आगे गया और फिर बाद में उसने थूक दिया क्योंकि खट्टी थी ना। उसके बाद हम आ गए थे घर आने पे हमें पता चला कि चीनू का पार्सल आ गया है। थोड़ा रोना धोना चल रहा था चीनू का, उसके पापा से कुछ बातचीत चल रही थी। तो बातचीत के दौरान पापा ने भी मस्ती करना चालू कर दिया और उसका जो गिफ्ट था वो ओपन किया और वो देखते देखते खुश हो गया। अभी उसे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो बस देख रहा था कि अरे पापा क्या कर रहे हैं। तो ये उसके गेम्स का है, एक्टिविटी का है। तो जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो आज ढेर सारी खुशियाँ मिली। सुबह नाग देवता के दर्शन भी हो गए, फिर हमने ढेर सारी मस्ती की और टेस्टी खाना खाया। उसके बाद फिर चीनू के गेम्स आ गए, तो फिर देखिए चीनू के सारे गेम्स से जिसे देख के वो बहुत खुश हुआ और फिर उसने बहुत देर तक खेला भी। तो यहाँ पर चीनू और उसके पापा दोनों बच्चे बन गए हैं और दोनों खेल रहे हैं। देखिए कितने प्यार से खेल रहे हैं। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। अच्छा है, बोलो अच्छा है, गुड। देखो कितने प्यारे टॉयज हैं। One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three. देखो ये को टॉय है आपका, नीचे कुछ और है क्या? तो ये एक्टिविटी गेम्स के लिए है और इससे नॉलेज भी बढ़ेगा। कलर का अलग अलग कलर है। ये चीनू बहुत हैप्पी है, उसे पसंद आए सारे टॉय। अभी तो खेला नहीं आता, सिखाना पड़ेगा भैया को। हाँ उसे पसंद आ गया तो नहीं देना। ये क्या है चीनू? 1 2 3 उसके पापा ही खेलने में लग गए। चीनू को गेम बहुत पसंद आया और उसके गेम्स को हमने भी खेलना स्टार्ट कर दिया था। चीनू के पापा ने खेला, फिर मैंने भी उसके साथ खेला। बच्चे इंटरेस्ट तभी दिखाते हैं जब हम इंटरेस्ट दिखाते हैं उस चीज़ों से, हमें खेलना पड़ता है, तब देख के बच्चे सीखते हैं कि किस तरह से खेला जाता है। तो हमने भी खेला उसके साथ, तो उसने भी खेला। ये क्या है? ये राउंड शेप है ना, इसमें कितना 1 हॉल है ना, कितना है? 1 है। ये 1 और ये भी जमाओ, 1 बोल के इसमें डालो। 1 1 1 नहीं है। और ये है 2, इसमें कितने होल हैं? 2। इसमें कितने हैं? इसमें है 3, इसमें है 4, इसमें है 5 5 5 5 5 5। यस
यस यस, हाई फाइव, है ना। तो ये न्यू एक्टिविटी गेम है बच्चों के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी गेम है। ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, आज आ भी गई है और चीनू को बहुत पसंद आई। चीनू ने खेलना चालू भी कर दिया है। तो चीनू खेलो, कैसे खेलते हो? अभी तो वो बस ले रहा है, वो खेल रहा है, 1 1 1 बोले जा रहा है। अभी उसे 1 ही बोलना आता है। 1 1 1 1 1 1। हाँ चलो बच्चे, 1। हाँ, और 2 नहीं बोलोगे, 2। चलो फटाफट जमाओ। 1 2 3 4। वो 1 नहीं है, वो 3 है। 1 2 3 4 5। देखिए वो इंटरेस्ट दिखा रहा है, ऐसे धीरे धीरे वो सीख जाएगा और अच्छे से कहना भी सीखेगा और काउंट करना भी सीख जाएगा। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? आओ।